Dear student, everyone, welcome to my singing channel. बाबू आज मैं आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में कैसे बदलेंगे उसके बारे में आपको पूर्ण विस्तार से बताने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा ही सरल और साधारण शब्दों से अफर्मेटिव को सकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, या दूसरे शब्द में समझिए कि जिस वाक्य में नेगेटिव शब्द नहीं होते हैं। दूसरा, किसी कार्य का होने या हुआ या होगा का बोध हो, उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा, आई एम टीचिंग यू, ये सकारात्मक वाक्य हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस का हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस का हुआ। नेगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में ना नहीं लगा रहे, यानी निगेटिव वर्ड रहे। दूसरा, किसी क्रिया का नहीं होने का बोध हो, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू। समझ गए? और निगेटिव सेंटेंस के कुछ शब्द को जानिए। नॉट, नॉट, नो, नो वन, नो बडी, नाइदर, नॉर, हार्डली, सेल्डम, etc. ये शब्द अगर सेंटेंस में लगा है तो ऐसे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आप अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है, तो टाइप्स के आधार पर देखिए। फर्स्ट टाइप, राम इज ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम होता है बाबू। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस अपोजिट वर्ड प्लस ऑर्डर लगा करके वाक्य बनाएंगे। जैसे राम इज नॉट ए बैड बॉय, राम खराब लड़का नहीं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य का मीनिंग है, वही मीनिंग नेगेटिव सेंटेंस में निकलता है। परंतु नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अंतर, बनाने के विधि में अंतर समझो, और उसी अंतर को समझे, इसी अंतर को इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं
इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य हुए और नेगेटिव सेंटेंस में इसका बनाने का, इसको हम कैसे बनाएंगे इसको बारे में जानेंगे। माइंड इज नॉट मोर्टल, मनुष्य अमरशील नहीं होता। यानी पहला रूल है, पहला रूल क्या है जी कि ऑपोजिट वर्ड का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे उसका स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑपोजिट वर्ड प्लस कोड लगा करके हुआ को देखेंगे, समझ गए। दूसरा टेक्स्ट, आई सॉ द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला को देखा, मैंने लाल किला को देखा। ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत है ना। तो इसको बनाने का नियम, इसको जब हम ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, मैंने ताजमहल नहीं देखा, समझ गए। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए बाबू रे, टेंस के आधार पर, दूसरा जो टेक्स्ट है तो टेंस के आधार पर, चाहे टेंस हो या मॉडल वर्ब, समझ गए। और टेंस या टेंस पर आधारित हो या मॉडल वर्ब पर आधारित अगर सेंटेंस है, समझ गए। और कर्ता किसी कार्य को करने का, कर्ता के द्वारा किसी कार्य का होने का बोध हो या करने का बोध हो, समझे। तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नोट प्लस फिर टू प्लस जीवन करके लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेंगे तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब डू डस, पता है, प्लस नोट प्लस फिर प्लस फिर टू प्लस जीवन करके वाक्य बनेंगे। यानी एक जोड़ी वर्ब है, जितने भी मोनोस्क्रिप्ट के मतलब मोनोस्क्रिप्ट 24 है ना, मोनोस्क्रिप्ट उसी को हमें पॉजिटिव टेंस पर आधारित इसका प्रयोग होता है, समझ गए। आई सॉ द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला को देखा, समझे। इसका नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। आप देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ना, पास्ट टेंस का डिड हो गया ना बाबू, और नॉट और फेल टू को जोड़ देगा प्लस, और क्या है ये V1 को रखेंगे और अन्य शब्द को करके हुआ। दूसरा टैक्स में होगी, तीसरा टैक्स में है कि ओनली मोती कैन टू सी, सिर्फ या अकेली, समझे। मोती मुझसे नहीं आया, ये बाबू सेंटेंस पास्ट एंड डिफिनिट टेंस के अंतर्गत। लेकिन इसमें एक रूल है बाबू, अगर ओनली या एलोन लगा रहे हैं सेंटेंस में तो क्या किया जाता है, नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या किया जाता है कि नन बट का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। आप सेंटेंस के आगे में नन बट लगा देते हैं, इस नन बट लगा दिया है ना, और सेंटेंस को ज्यों का त्यों निकाल देते हैं, सबसे आसान समझ रहे हैं। हम ऐसा आसान बता रहे हैं कि देखिए जो लड़का को कुछ नहीं आता वो भी मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव सेंटेंस में। आप
चौथा टैक्स इसका होता है उसमें जिसमें कि आज सुन एज लगा देखिए आज सुन स्टूड अप शिक्षक ज्यों ही आए शिक्षक ज्यों ही आए लड़के खड़े हो गए। आप देखो बाबू है सुन है ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव सेंटेंस में जब हम वाक्य को बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं कि नो सुनर यह सुनर इसके जगह पर नो सुनर का प्रयोग करते हैं। प्लस क्या करते हैं सेंटेंस को ट्यूज के आधार पर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बाद फिर अफर्मेटिव में क्या हुआ डिड समझे डिड लगा लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे टीचर और टीचर उसके बाद V1 का उसके बाद क्या करेंगे V1 का प्रयोग करेंगे V1 का प्रयोग करेंगे और देन के बाद इस देन के बाद क्या करेंगे सेंटेंस को जंप क्यों लिखा है। इसमें देखिए दो क्लाउज में सेंटेंस है पहले क्लाउज में परिवर्तन होता है और दूसरे क्लाउज में परिवर्तन नहीं होता है जो का प्रयोग सेंटेंस को उतार देते हैं। As soon as the teacher came, the student stood up. शिक्षक ज्यों ही आए या ज्यों ही शिक्षक आए विद्यार्थी खड़े हो गए। इसका नेगेटिव सेंटेंस में होगा नो सूनर डिड द टीचर कैम द नो सूनर ध्यान दीजिएगा नो सूनर डिड द टीचर काम जीवन तक हुआ then the students stood up समझ गया। अब पांचवा टाइप्स का it always force when it rains यानी always अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर ऑलवेज लगा रहे हैं तो उसको क्या बदल देते हैं बाबू नेवर में ऑलवेज को किस में रूप में बदलते हैं नेवर को किस रूप में बदल देते हैं समझ गए। इसका स्ट्रक्चर होता है समझे प्रणाली का नेगेटिव का समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे जो सब्जेक्ट उसको पहले रख देंगे उसके बाद में क्या करेंगे ऑलवेज के जगह पर नेवर का प्रयोग करेंगे और ये जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को सेकंड पार्ट के ऑब्जेक्ट को क्या किए हैं कि इसके बाद उसको रख दिए और उसके बाद बट लगा करके अब देखिए नीड ऑलवेज फॉर व्हेन इट इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर में आता है बनाने के लिए नेवर डॉट डॉट बट समझे लगा करके आपको बनाएंगे इट नेवर रन्स बट फॉल्स इट जो है मैंने यहाँ पर जो डाला है इट का प्रयोग आता है भी कॉमिक होता है फिर दर्शाने के लिए सेंटेंस व्यक्तित करने के लिए समझ गए। आप आइए सिक्स टैक्स यानी रिमूव टू के अंतर्गत हम आसाती सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं इसके बारे में अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर रिमूव टू है उसको निगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए सेंटेंस को देखिए राम इज टू वीक टू वॉक राम इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता है
समझ गए? अब ऐसे सेंटेंस को निगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैनॉट प्लस प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत और पास्ट टेंस के अंतर्गत अगर रहेगा सेंटेंस तो जिसे मान लिया जाएगा राम वाज टू वीक टू वॉक। राम इतना कमजोर था कि वाक्य कह नहीं सकता था। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिव बनाने का सब्जेक्ट प्लस क्या भी है ऑक्सिलरी वर्ब बस प्लस क्या हो जाएगा जी सो प्लस क्या हो जाएगा एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कुड नॉट प्लस गिवन कर सकते हो। अब राम इज टू विथ टू वाइट राम इतना कमजोर है तो अचार नहीं सकता है तो इसको नेगेटिव बनेगा इस तरह से राम इज सो विथ दैट ही कैन नॉट गो। अब ये कैन नॉट वर्क जीवन का परिणाम अब राम सब्जेक्ट हो गया प्लस भी और लोग टू के जगह पर सो का प्रयोग किए नीचे वाले एडजेक्टिव हो दैट जोड़ दिया जाएगा ठीक है और प्लस भी क्या हो समझ गया आप डिग्री डिग्री के अनुसार डिग्री तो सातवां जो है स्टेप डिग्री सातवां जो है टाइप्स है डिग्री का ही इज एज गुड एज राम ये पॉजिटिव डिग्री में है और पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए बदलते हैं पॉजिटिव डिग्री को ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव डिग्री में करते हैं उसके रूल को जानिए। आज रूल को जानने से पहले स्ट्रक्चर को इसका स्ट्रक्चर होता है हिंदी में बराबर है ना ही इज एज गुड एज राम वह उतना ही अच्छा है जितना राम समझ गए इसका होगा रिलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन राम इज नॉट बेटर देन ही इसके बदलने का रूल होता बाबू है जो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट का स्थान पर सुधार होता है ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का स्थान पर तो राम को पहले लिखेंगे सब्जेक्ट उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को रखेंगे प्लस नोट रखेंगे प्लस कंपैरेटिव डिग्री को रखेंगे समझे वर्ड और प्लस ध्यान रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे जी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो समझ गए राम इज एज गुड एज राम उतना ही अच्छा है जितना सॉरी ही इज एज गुड एज वह उतना ही अच्छा है जितना राम अब यहाँ पर रिलेटिव में हुआ कि राम उतना ही अच्छा है जितना वह यानी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो भाषा अफर्मेटिव सेंटेंस का मीनिंग और नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग सामान्य होता है सिर्फ यानी कि स्ट्रक्चर में परिवर्तन
इसी को गाउट ट्रांसफॉर्मेशन।